नमस्कार प्यारे साथियों। कल चूंकि रविवार है, संडे है, तो पंचायती राज की आपकी क्लासेस नहीं रह पाएगी। आज हम बात करेंगे क्षेत्र पंचायत समिति के कार्यों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी क्षेत्र पंचायत समिति के बारे में और न्याय पंचायत के बारे में। पहली बार अगर आप पंचायती राज का वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको शुरुआत से लेकर जितने भी अभी तक क्लासेस हो चुकी है सारे के सारे वीडियो मिलेंगे। प्यारे साथियों, क्षेत्र पंचायत समिति के कार्यों से प्रश्न पूछा जाता है और कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा जा सकता है, तो बहुत अच्छे ध्यान से आपको पढ़ना है और चीजों को याद रखना है। क्षेत्र पंचायत समिति हमने देखा कि गांवों और जिला के मध्य इन समितियों का गठन किया जाता है और इसका कार्य क्या होता है, दोनों के मध्य समन्वय हो सके, दोनों के मध्य समन्वित हो सके, यह इसका कार्य होता है। यानी कि क्षेत्र पंचायत समिति का गठन इसलिए किया जाता है ताकि ग्राम और जिलों के मध्य समन्वय हो सके। तो बात आती है कि सर इसके कार्य क्या क्या है। सबसे पहली बात आती है इसके कार्यों में, पहला कार्य है ग्रामीण विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना और उसका मूल्यांकन करना। देखिए, मैंने क्या कहा था कि क्षेत्र पंचायत समिति क्या करती है, जब ग्रामों को और यहां पर जिला को मिलाकर कुछ समितियों का गठन किया जाता है, तो आपको ग्रामीण स्तर पर जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रम को क्रियान्वयन करना है। उदाहरण के लिए एक बात मानकर चलिए कि आपके गांव की समस्याओं को आपसे बेहतर कौन जान सकता है। एक शहर का व्यक्ति है, वह आपके लिए योजना बनाने लगे कि देखिए आपके गांव की ये समस्या है और इसके लिए मैं ये कार्यक्रम बना रहा हूं, तो क्या वह कार्यक्रम सही से लागू हो पाएगा? लेकिन अगर आपकी भागीदारी उसके साथ हो जाए, आप उसे बता सके कि देखिए हमारे गांव की ये समस्या है और ये समस्या होने की वजह से यहाँ पर ये कार्यक्रम होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि दोनों का अगर समन्वय हो जाए तो काम बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है। इसीलिए इस समिति का कार्य क्या है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना है और मूल्यांकन करना। अब बात यह आती है कि सर ये क्रियान्वयन क्या होता है और इसका मूल्यांकन क्या होता है। देखिए, अभी आप पंचायती राज पढ़ रहे हैं, तो हमारा एक टॉपिक पूरा हुआ है भारत में पंचायती राज। आप सभी ने उसके वीडियो देखे, आप सभी ने उसे कंप्लीट किया। तो आपका कार्य था पढ़ना, आपने काम कर लिया, आपने पढ़ लिया। तो पढ़ लिया, आपका काम जो था, जो आपने लागू किया, उसे पढ़ लिया, वो हुआ क्रियान्वयन। यानी आपका कार्य था पढ़ना, आपने उसे लागू कर दिया, आपने पढ़ लिया, इसका मतलब आपने आपके कार्य का क्रियान्वयन कर लिया। लेकिन एक बात सोचकर देखिए कि भारत में पंचायती राज वाला जो टॉपिक आपने पढ़ा है, जब अगर आप उसके क्वेश्चन पेपर लगाते हैं तो क्या पूरे के पूरे प्रश्न आपसे सोल्व हुए? अगर पूरे के पूरे प्रश्न सोल्व होते हैं, इसका मतलब आपने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है और आपने उसका मूल्यांकन किया है। मूल्यांकन का सीधा सा मतलब यह है कि ठीक है, पढ़ना अपनी जगह पर है, चीजों को याद रखना अपनी जगह पर है, लेकिन जब हम उसे देखते हैं कि इससे प्रश्न सोल्व हो रहे हैं या नहीं, इसका मतलब हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। और अगर सोल्व होते हैं तो इसका मतलब हमने जो कार्यक्रम बनाया था, हमने जो चीजों के बारे में सोचा था, वो सही तरीके से लागू हुआ। और हमें कैसे पता? क्योंकि हमने उसके बारे में पुनः सोचा कि ये सही से लागू हो पाया नहीं। यानी चीजों को लागू करना क्रियान्वयन कहलाता है, और लागू करने के बाद ये देखना कि सही तरीके से ये कार्य कर पा रहा है या नहीं, तो उसको हम कहते हैं मूल्यांकन। इसीलिए मैं कहता हूं कि केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ने के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज देना चाहिए, पेपर लगाना चाहिए, पुराने पेपर लगाइए या किसी टेस्ट सीरीज को दे दीजिए। तो अगर मुझे इस पॉइंट को एक बार पूरे तरीके से समझाना पड़े, तो मानकर चलिए जैसे कि गांव में कोई कार्यक्रम बना है, जैसे मान लीजिए वृद्धजनों के लिए किसी कार्यक्रम को चलाया गया। तो कोई कार्यक्रम है जो वृद्धजनों से संबंधित है। अब उस कार्यक्रम को आपने गांव में लागू कर दिया, लेकिन लागू करने के बाद क्या आपको यह पता है कि पूर्णतः उस कार्यक्रम का लोगों को लाभ मिल पा रहा है या नहीं? तो इसके लिए आपको कैसे पता लगेगा? आपको पता लगाने के लिए क्या करना होगा, जब आप कार्यक्रम को लागू कर दें तो कुछ समय के बाद लोगों से जानकारी लेनी होगी, आपको पता करना होगा, आपको सर्वे करना होगा, आपको देखना होगा कि वास्तव में उस कार्यक्रम का लाभ लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं। और अगर लाभ सही से मिल पा रहा है, इसका मतलब कार्यक्रम हमारा सफल हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि जब कार्यक्रम बनता है तो उस कार्यक्रम को लागू करना कहलाता है क्रियान्वयन,
और कार्यक्रम सुचारू ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं, इसमें कमी रही या कमी नहीं रही, इस चीज को देखना कहलाता है मूल्यांकन। क्योंकि आपने जीवन में देखा होगा कि हम सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और है, उसमें से निकलता कुछ और है और बनते कुछ और है। यही जीवन की विडंबना है, यही तरीका यहां पर होता है। हम भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाते रहते हैं, लागू पूरी हो नहीं पाती। हम सोचते हैं आज इतने घंटे पढ़ेंगे और उतना पढ़ नहीं पाते। इसका मतलब यह है कि किसी कार्य के बारे में सोचना, उसके बाद उसे लागू करना और उससे उतना परिणाम निकलना, सभी में आपको अंतर दिखेगा। तो यहां पर पहला क्या कार्य है क्षेत्र पंचायत समिति का कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना और उसका मूल्यांकन करना। दूसरा है कृषि हेतु बीज केंद्र और ऋण की व्यवस्था करना। देखिए, आप जानते हैं कि गांवों में अधिकांशता क्या, सभी लोगों की अगर हम बात करें, लगभग अधिकांश लोगों का जो जीवन है वह जीवन केवल दो चीजों पर निर्भर करता है। एक है सबसे बड़ा बिंदु जो है कृषि, और कृषि से ही संबंधित है पशुपालन। तो अगर गांवों में लोगों का जीवन कृषि पर ही निर्भर है तो कृषि के लिए उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। तो कृषि के लिए क्या होना चाहिए? बीज केंद्र की व्यवस्था होनी चाहिए। अब मान लीजिए, हो सकता है कि आपकी कृषि बहुत अच्छी है, लेकिन आपके पास इतने अच्छे बीज नहीं है, और अगर अच्छे बीज नहीं है तो कृषि में उतना लाभ पाना, उतनी पैदावार पाना, उतना अधिक कृषि में फसल में वृद्धि पाना आपके लिए संभव नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि किसानों के लिए खेती में, कृषि में सबसे महत्वपूर्ण है कृषि बीज केंद्र की व्यवस्था होना। यानी सबसे पहले आपके पास कृषि बीज होने चाहिए जो अच्छी क्वालिटी के बीज हों। अगर बीज अच्छी क्वालिटी का ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, फिर भले ही आपकी कृषि कितनी ही बेहतर क्यों ना हो। इसका मतलब क्या है कि क्षेत्र पंचायत समिति का एक कार्य यह भी है कि कृषि के लिए यानी खेती के लिए बीज केंद्रों की व्यवस्था करें, अच्छे बीज हों, जिसे हम सर्टिफाइड बीज कह सकते हैं, जो बेहतर क्वालिटी के बीज हों। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि गांवों में अधिकांश लोग यहां पर इतने पैसे हो नहीं पाते कि उन बीजों को खरीद पाए, उन जो बीज है उन बीजों को क्रय कर पाए, उसे खरीद पाए। तो अब चूंकि अगर आप कृषि हेतु बीज केंद्रों की व्यवस्था कर रहे हैं तो फिर आपको ऋण की व्यवस्था भी करनी होगी, ताकि उन बीजों को किसान द्वारा खरीदा जा सके और अच्छी पैदावार लेने के बाद उस ऋण को पुनः चुकाया जा सके। तो इसका मतलब क्या है? क्षेत्र पंचायत समिति का एक काम और हमें समझ में आया कि कृषि के लिए बीज केंद्र तो होना चाहिए, लेकिन बीज केंद्र तभी सफल है जब किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था हो, क्योंकि सभी किसानों के पास इतने पैसे नहीं है कि उन अच्छी क्वालिटी की, अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को खरीद पाए। तो इसके लिए कृषि हेतु बीज केंद्र तो हो, लेकिन साथ में ऋण की व्यवस्था हो। तो इसका कार्य करना भी किसका है? क्षेत्र पंचायत समिति का काम है। अब हमें एक बात समझ में आ गई कि आपने कृषि के लिए उत्तम बीज की व्यवस्था कर दी, अच्छी क्वालिटी के बीज है, ऋण की व्यवस्था कर दी, ये भी हमें समझ में आ गया। लेकिन फसलों को, जब फसलों पर कीटों का प्रकोप होगा तो उस कीटों से बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए, उसकी भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके लिए भी क्षेत्र पंचायत समिति का ही एक कार्य है कीटनाशक दवाओं का वितरण करना। यानी देखिए, हर चीजें एक दूसरे से लिंक हो रही है, और हमेशा पढ़ाई लिंक करके ही आपको पढ़ना चाहिए। हमेशा चीजों को देखिए कि कहां कहां चीजें लिंक हो सकती है। जब आप चीजों को लिंक करेंगे ना तो आपको याद रखना बड़ा ही आसान होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि डिटेल में थोड़ा सा पढ़िए ताकि चीजें लिंक हो पाए और आपको हमेशा के लिए चीजें याद रह पाए। अभी हमने क्या देखा? कृषि के लिए केवल एक पॉइंट था जिससे हमारे 3-4 पॉइंट लिंक हो रहे। पहला क्या कि कृषि के लिए बीज केंद्र है, हमें समझ में आ गया। अब बीजों को खरीदने के लिए ऋण की व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी हो गया। लेकिन अच्छी कृषि है, अच्छी फसल हो गई, यानी अच्छे बीज थे, बीजों के द्वारा अच्छी फसल हुई। लेकिन जब बीजों पर, उस फसलों पर कीटों का प्रकोप होगा तो उसके बचाव के लिए क्या? तो उसके बचाव के लिए कीटनाशक दवाइयों का वितरण करना भी किसका कार्य होगा? क्षेत्र पंचायत समिति का कार्य होगा। फिर एक और व्यवस्था क्या हुई? क्योंकि आप जानते हैं कृषि के साथ ही किसानों की आय का एक और सोर्सेस हो सकता है, वह है पशुपालन। अगर आप पशुपालन करते हैं तो आप एक चीज जानते होंगे, गोबर गैस, यानी गोबर गैस की व्यवस्था करना, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना।
देखिए, चूंकि किसानों के पास अगर गोबर गैस होगा तो बहुत सारी आय उसकी अन्य चीजों से बच जाएगी। यानी अगर वह गोबर गैस की व्यवस्था करता है, अब चूंकि कृषि है तो पशुपालक तो होगा ही, पशुओं को तो रखता ही होगा, तो गोबर गैस की व्यवस्था भी आसानी से हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि क्षेत्र पंचायत समिति के हमने ये कुछ काम देखे। इसके साथ ही अगर हमें देखना चाहिए तो इसका एक और कार्य है कि जो गोदाम होते हैं उन गोदामों का भी समय समय पर निरीक्षण करना। क्यों? क्योंकि कृषि बीज के लिए या कृषि के लिए अगर बीज केंद्र है तो बीज कहां पर रखे जाएंगे? गोदामों में। और गोदामों की उत्तम व्यवस्था होना, उसका निरीक्षण करना भी किसका कार्य है? क्षेत्र पंचायत समिति का। तो ध्यान रखना, क्षेत्र पंचायत समिति के ये हो गए कार्यों को ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न बन सकता है। अब बात आती है कि इसकी आय के क्या क्या सोर्सेस है। क्षेत्र पंचायत समिति की आय के सोर्सेस के ऊपर बात करने से पहले मैं आपके एक प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा। कई विद्यार्थी सीपीसीटी को लेकर बहुत ज्यादा भयभीत हैं कि सर क्या पटवारी में सीपीसीटी अनिवार्य होगा। देखिए, 2017 में अगर अनिवार्य नहीं था तो 99% चांस है कि इस बार भी सीपीसीटी अनिवार्य नहीं होगा। किंतु एक बात ध्यान रखिए, अगर 1% चांस भी बना सीपीसीटी अनिवार्य होने का तो फिर आप उस एग्जाम से बाहर हो जाएंगे जिसके लिए आप इतनी तैयारी कर रहे हैं। हर 2-3 महीने में एग्जाम होता रहता है, सीपीसीटी का फॉर्म भरिए। अगर मेरी सलाह आप मानते तो मेरे ख्याल से आपको सीपीसीटी कर लेनी चाहिए। आपको करना क्या है, पेपर पूरा जो पटवारी में आता है वही है, सिर्फ टाइपिंग करना है, टाइपिंग कर लीजिए, काम हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, हम क्या बात कर रहे थे कि क्षेत्र पंचायत समिति के ये तो हो गए कार्य। अब बात आती है इसकी आय के सोर्सेस क्या है। तो इसकी आय के सोर्सेस बहुत सारे हैं। जैसे हमने पढ़ा था ग्राम पंचायतों की आय के सोर्सेस क्या है, तो इसकी आय के सोर्सेस में पहला है अनुदान। यानी इसे 2 जगह से अनुदान प्राप्त हो सकता है। एक तो है राज्य सरकार, है ना, राज्य सरकार से भी इसे अनुदान प्राप्त हो सकता है। अनुदान का सीधा सा मतलब यह है कि राज्य सरकार द्वारा जो पैसे दिए गए हैं, जो धनराशि दी गई है, जिसके द्वारा उस धनराशि को जन कल्याण के लिए लगाया जा सके, लोगों के कल्याण के लिए लगाया जा सके, उसे हम कहते हैं अनुदान। तो राज्य सरकार द्वारा भी इसे अनुदान प्राप्त होता है। और चूंकि ये जिला और ग्रामों के बीच में इन समितियों का गठन किया जाता है तो जिला पंचायत से भी इसे अनुदान प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है स्थानीय कर। तो हमने देखा था ग्राम पंचायत द्वारा बहुत सारे कर लगाए जाते हैं, ठीक ऐसा ही इसके द्वारा कुछ स्थानीय कर लगाए जाते हैं। तीसरा है योजनाओं के क्रियान्वयन की राशि। अब चूंकि अगर गवर्नमेंट कोई योजना चलाएगी, किसी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है, तो वह तभी क्रियान्वित हो पाएगी जब लोगों के पास पैसों की व्यवस्था की जाए। यानी अगर आप किसी योजनाओं को चला रहे हैं तो उसके लिए पैसे की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो सरकार अगर योजना चालू करेगी तो उसके लिए पैसे भी देगी। इसका मतलब क्या है, क्षेत्र पंचायत समिति की आय का एक सोर्स ये है कि सरकार द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी आपको राशि मिलेगी। और अगला है मंडियों से प्राप्त फीस। आपने देखा होगा अगर आप कभी मंडियों में गए हैं तो वहां से भी क्षेत्र पंचायत समिति को फीस प्राप्त होती है, जो कि इसकी आय का एक सोर्सेस है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, पंचायती राज के सारे वीडियोस मिलेंगे आपको। रोज आपकी सोमवार से शनिवार रोज शाम को 6:15 पर यानी शाम 6:30 बजे क्लासेस रहती है पंचायती राज की। जिन लोगों तक आपको लगता है कि वीडियो पहुंचाना चाहिए, जो इन चीजों से वंचित है, जो क्लासेस नहीं खरीद पाते, वहां तक क्लासेस पहुंचाने का कार्य आपका है, आपको जरूर पहुंचाना चाहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें व कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।